हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए समर स्वेटर का एक बहुत ही ख़ास डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं कि पैटर्न बहुत जालीदार है। ऐसा दिखता है बनने के बाद। और जालीदार होने की वजह से इसमें गर्मी नहीं लगती। और आप इसे ग्लिटर ऊल से या फिर कॉटन बेबी ऊल से बना सकते हैं। ये आजकल काफ़ी फैशन में है, आपने देखा होगा लड़कियों को पहनते हुए ये। और ये मार्केट में करीब 3,500 से 5,000 के बीच में इस तरह के डिज़ाइनों वाले जालीदार स्वेटर मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और इसमें फंदे जो हैं वो 16 के मल्टीपल में लिए जाते हैं, यानी 16 के मल्टीपल में प्लस एज के फंदे। और ये डिज़ाइन 22 रोज़ की है। एक बात मैं पहले बता दूं कि जितने भी ऑड, जैसे फर्स्ट रो है, थर्ड रो है, इसमें तो डिज़ाइन बनेगा, लेकिन जितने भी उल्टी रोज़ होंगे उनमें सारे फंदे उल्टे बनेंगे। यहाँ लपेटे वाले फंदे भी उल्टे बनेंगे। तो आइए फर्स्ट रो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट रो है तो मैंने ये एज का फंदा उतार लिया। उसके बाद मैंने 2 फंदों को हम बैक साइड से 2 का 1 कर देते हैं। 2 का 1 किया इस तरह से। उसके बाद हम धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं। अभी हमें क्या करना है कि इस नेक्स्ट फंदे के पहले हमें 3 फंदे उठाने हैं। कैसे उठाने हैं तो ये देखिए, यहाँ पे जो है नीटिंग, उसमें से हम नीडल डाल के इस तरह से इसको उठा लेंगे और 3 फंदे इसमें से हम निकालेंगे। इस तरह से देखिए, एक बार सीधा बुना, एक फंदा निकाला, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा और फिर एक बार इसमें सीधा बुनकर एक और फंदा निकाल लिया। तो देखिए 3 फंदे हमारे निकल आए इससे। फिर एक फंदा है, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से हम ये जो है इसको हम उठाऊंगी, पिक करूंगी इसको इस तरह से, लेफ्ट नीडल पे रखूंगी। फिर से इसमें से 3 फंदे मैं बनाऊंगी। तो एक फंदा सीधा इस तरह से बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, फिर एक फंदा सीधा बुना। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा तो सेंटर में था ही, 3 फंदे हमने इधर उठाए, 3 फंदे इधर उठाए, तो 7 फंदे हो गए। अब धागे को फिर से राइट नीडल के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे। उसके बाद हम 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। फिर 2 फंदे हम फ्रंट साइड से लेंगे और फ्रंट साइड से इन 2 फंदों को बुनकर 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे होंगे। 3 फंदे में हम क्या करेंगे, 3 फंदों को क्या करेंगे, हम ये एक फंदा हम बगैर बुने उतार लेंगे, इस तरह से उतार लेंगे। फिर 2 फंदों को हम सीधा बुनकर इस तरह से 2 का 1 करेंगे और ये जो बिना बुना फंदा हमने उतारा था उसको हम इसके ऊपर इस तरह से पास कर देंगे। तो 3 का 1 बना दिया हमने। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे और 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद दूसरे यूनिट की बुनाई शुरू हो जाएगी। 16 फंदों का ये बुनाई 16 फंदों की हो गई। ये फर्स्ट रो थी फ्रेंड्स। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स। एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद 2 फंदों को हम बैक साइड से एक साथ बुनकर 2 का 1 कर देंगे। धागे को राइट नीडल पर लपेटेंगे और 7 फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी 7 फंदे हमने फर्स्ट रो में निकाले थे, वही 7 फंदे हमने सीधा बुना। उसके बाद हम धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनते हैं और फिर उसके बाद 2 फंदों को हम फ्रंट साइड से सीधा बुनते हैं। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और ये देखिए 3 को हमने 1 किया था, ये एक फंदा है तो उसको एक फंदा हम सीधा बुन देते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और फिर 2 फंदे लेते हैं और 2 फंदों को बैक साइड से हम सीधा बुन देते हैं। तो ये 16 फंदों की बुनाई हो गई फर्स्ट यूनिट की। उसके बाद सेकेंड यूनिट शुरू होता है। ये 5th रो है फ्रेंड्स।
ये भी तीसरी फर्स्ट और थर्ड और की तरह ही बनेगा। तो पहला फंदा हम एज का है वो उतार लेते हैं और ये 2 फंदों को बैक साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं इस तरह से। उसके बाद 7 फंदे हम सीधा बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुनने के बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। 2 फंदों को हम बैक साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेकर एक साथ बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। फिर से 1 फंदा हम सीधा बुनते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुन देते हैं। तो यहाँ पर 16 फंदों की बुनाई कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। ये 5th रो थी, ये 7th रो है फ्रेंड्स। तो इसमें पेज वाला फंदा उतार लिया। उसके बाद 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ लेकर 2 का 1 बनाते हैं सीधा बुनकर। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और ये जो 7 फंदे थे उसमें साइड के ये 2 फंदों को हम बैक साइड से सीधा बुनकर 2 का 1 करते हैं। उसके बाद हम 1 2 3 तो 2 फंदों का 1 किया। उसके बाद 3 फंदे बुने। फिर इस साइड से 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेके 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। तो इस साइड से हमने 2 फंदों का 1 किया, इस साइड से 2 फंदों का 1 किया। तो अभी हमारे पास कितने बच गए? 5 फंदे हो गए, 7 से 5 हो गए। अब फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनते हैं। 2 फंदों को एक साथ बुना, 2 का 1 कर दिया सीधा बुनकर। 2 फंदों को फ्रंट साइड से 2 का 1 कर दिया सीधा बुनकर। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। 1 फंदा सीधा बुनते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। ये 16 फंदों की बुनाई हुई। उसके बाद सेकंड यूनिट आ जाएगा फ्रेंड्स। ये 9th रो है फ्रेंड्स। एज का फंदा उतारेंगे और 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। फिर से हमने 7 से इसको 5 बनाया था बीच इन फंदों को, तो उनको अभी 5 से 3 बनाना है। तो 2 फंदों को लिया बैक साइड से, 2 का 1 कर दिया। फिर 1 फंदा सीधा बुनते हैं। फिर ये 2 फंदे जो है इस साइड के हैं उनको 2 को एक साथ लेकर 2 का 1 बना देते हैं। तो देखिए 3, 7 से 5 हुआ, 5 से 3 हो गया। अब फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। 2 फंदों को एक साथ बैक साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं। उसके बाद 2 फंदों को फ्रंट साइड से एक साथ लेकर 2 का 1 कर देते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। 1 फंदा सीधा बुनते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। 2 फंदों को बैक साइड से लेके 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। यहाँ पे 16 फंदों की बुनाई कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। ये 11th रो है फ्रेंड्स। एज वाला फंदा उतार लेते हैं। फिर 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। ये जो 3 फंदे हैं उन्हें हमें 1 बनाना है। तो 1 फंदा इस तरह से उतार लिया। फिर 2 फंदों को एक साथ मिलाकर सीधा बुनकर 2 का 1 करते हैं। फिर जो फंदा बगैर बुने उतारा था उसको इसके बुने हुए फंदों के ऊपर से पास करा देते हैं। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ लेकर सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। फिर 2 फंदे हम फ्रंट साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। आप देख रहे थे फ्रेंड्स कि ये बीच में सिर्फ सिंगल फंदा है। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से ये पिक करना है ये फंदा इस तरह से, और इस जो पिक किया है वहाँ से हमें 3 फंदे निकालने हैं। तो एक सीधा बुना, फिर धागे को लपेटा राइट नीडल पे, 1 फंदा और सीधा बुन दिया। तो देखिए 1 से हमने 3 फंदे बना लिए। अब फिर ये सेंटर वाला 1 फंदा है उसको भी सीधा बुन देते हैं। फिर इस साइड से भी हमें 3 फंदे निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से पिक किया,
इससे फिर एक फंदा निकाला, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, फिर एक फंदा सीधा बुन दिया। तो फिर से 3 फंदे हो गए, अब 7 फंदे हो गए यहाँ पे। 3 इधर निकाला, 3 इधर निकाला और बीच में एक जो ये सीधा फंदा है वो। अब फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और 2 फंदों को एक साथ लेकर बैक साइड से सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर 16 फंदों की बुनाई कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 3 था वो हमने 1 बना दिया, 3 का 1 बना दिया, और जहाँ पे 1 फंदा था उसको हमने 7 बना दिया। ये हमने 11th रो में किया। और कब किया था? फर्स्ट रो में किया था। ये 13th रो है फ्रेंड्स। एज वाला फंदा उतार लेते हैं, फिर 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ लेके सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे पहले लपेटेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे, और फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेकर 2 का 1 कर देंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 7 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटेंगे और 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। तो इस 16 फंदों की बुनाई कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। ये 15th रो है फ्रेंड्स। एज वाला फंदा उतार लेते हैं, फिर 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ लेकर 2 का 1 करते हैं। ये 2 फंदे इस तरह से लेके 2 का 1 करते हैं, 2 फंदों का। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 1 फंदा है सीधा बुनते हैं 1 फंदे को, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। दो फंदों को एक साथ लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर, फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से एक साथ लेते हैं और 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 7 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। यहाँ पे 16 फंदों की बुनाई कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। ये 17th रो है फ्रेंड्स। एज वाला फंदा उतार लिया, 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 1 फंदा सीधा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 2 फंदों को बैक साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर, फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेते हैं और 2 फंदों का 1 फंदा कर देते हैं। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। अब देखिए ये 7 फंदे हैं, तो जैसा हमने पहले किया था 7 का हमें भी 5 बनाना है। तो इस साइड से हम 2 फंदों को एक साइड लेंगे बैक साइड से और 2 का 1 बना देंगे सीधा बुनकर। उसके बाद हम 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और इसको फ्रंट साइड से 2 का 1 करेंगे सीधा बुनकर, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे और 2 फंदों को बैक साइड से हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे आपकी 16 फंदों की बुनाई कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। ये 19th रो है फ्रेंड्स। एज वाला फंदा उतार लेते हैं, फिर 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 1 फंदा सीधा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और 2 फंदों को बैक साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं, फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेते हैं और 2 का 1 कर देते हैं। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं,
2 फंदों को बैक साइड से लेके 7 फंदे वाले 5 हुए थे, अभी 3 करना है इनको। तो 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ लेकर सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। यहाँ पे 16 फंदों की बुनाई कंप्लीट होती है। ये 21st रो है फ्रेंड्स। अब देखिए हम वहीं पे पहुँच गए जहाँ से हमने पहली रो स्टार्ट की थी। यहाँ पे 1 फंदा है, यहाँ पे 3 फंदा है, तो एक फंदे के दोनों साइड में हमें 3-3 फंदे निकालने होंगे। यहाँ पे 7 फंदा बनाना होगा, यहाँ पे 3 का 1 फंदा बनाना होगा। तो रो 1 से जैसे हमने शुरू किया था वैसे शुरू होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिज़ाइन रिपीट कंप्लीट होती है और यहाँ से रिपीट शुरू होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है। इस तरह से भी रख के देख, शायद उतना क्लियर पता नहीं चल रहा, तो मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा लगता है बनने के बाद, और इसकी मॉडर्न डिज़ाइन है, पसंद आएगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।